गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब सेफ और सिक्योर रहोगे। एंड लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो चुका है जो शायद 31 मई को ख़त्म होगा। एंड होपिंग उसके बाद सब फ्री होंगे एंड एवरीबडी विल बी ऑन फील्ड एंड थिंग्स विल बी बैक ऑन ट्रैक। सो जस्ट वांटेड टू शेयर वाक्य जो मेरे साथ हुआ। 2 दिन पहले मैं ये मूवी देख रहा था, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। एंड मूवी देखने का टाइम रियलाइज़ हुआ उस मूवी में जो जो चीज़ें बताई गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमारे नेटवर्किंग का जो जर्नी होता है उसके साथ जोड़ी जा सकती है। ये जिन नेटवर्किंग का जो लाइफ साइकिल बनता है एक एडवाइज़र का, एक जब नया बंदा जुड़ता है उसका, ही स्टार्टेड इज करियर विद अ कोइंसिडेंस। उसको गोलकीपिंग करना था, बट शायद उस दिन एक विकेट कीपर एब्सेंट रहता है एंड धोनी का नंबर लगता है, उसको कहा जाता है कि आज तुम विकेट कीपिंग करना। एंड दैट्स हाउ उसका एक इंटरेस्ट बिल्ड होता है। मीन्स आई एम ट्राइंग टू से इज इंसिडेंटली उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप मैं हम में से बहुत सारे जन को कोइंसिडेंटली अपॉर्चुनिटी मिला है। किसी ने तो कुछ देखा और धोनी को कीपिंग करने बोल दिया। हमें भी शायद किसी ने, जैसे मुझे शायद भक्ति मैम ने कुछ देखा, सोचा रहेगा एंड शी इंट्रोड्यूस मी टू दिस बिजनेस। सो ग्रेजुअली जैसे धोनी का उसमें सपने बढ़ते जाते हैं, उसका पैशन उस गेम में बढ़ते जाता है, सिमिलरली आप में से बहुत सारे जन ऐसे रहेंगे जिनका धीरे धीरे करके इस इंडस्ट्री की तरफ पैशन बढ़ता गया होगा। हाँ, बट घर पे से बहुत सारे चैलेंजेस आप में से बहुत सारे जन अभी फेस करते रहेंगे, जैसे शायद इनिशियल पीरियड में मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। इफ़ यू सी इन दैट मूवी ऑल्सो, अनुपम खेर जी जिन्होंने धोनी का पिताजी का किरदार निभाया है, ही वॉज सो वेरी हैप्पी जब धोनी को रेलवेज़ में जॉब मिलता है, TC का। एंड ही वॉज लाइक अभी लाइफ सेटल्ड है, तुझे जॉब मिला है, अभी क्रिकेट वो सब छोड़ना, उसमें अभी कुछ नहीं रखा है एंड तेरा कुछ होने वाला नहीं। इतने सारे लोग हैं, उनका कुछ नहीं हुआ, तेरा क्या होगा। एंड वो बस हमेशा उसको बस जॉब 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 सिक्योरिटी में ही पुश करते रहते हैं। बट धोनी के सपने बड़े थे। ही वॉज सो पैशनेट अबाउट हिज गेम कि वो उसका जो स्ट्रगल था स्कूल में भी, जब एग्ज़ाम के बाद जो प्रैक्टिस था, सुबह 8 से लेके 10:30 बजे तक वो एग्ज़ाम का पेपर लिखते थे। 10:30 बजे निकलता है ताकि 11 o'clock ही विल बी एबल टू रीच द ग्राउंड फॉर प्रैक्टिस। घर पे से तभी उसको बहुत अपोज हुआ था कि ये सब तो अभी तू करेगा। आई एम सो श्योर आप में से भी बहुत सारे जन को जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा तभी अपोज हुआ रहेगा, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम क्लोज रिलेटिव्स या फ्रॉम क्लोज फ्रेंड्स। मुझे भी हुआ था। एंड शायद ही कोई यहाँ पे ऐसा रहेगा जो मुझे आज सुन रहा है, उसको घर पे से शायद कुछ ऑब्स्टेकल्स या कुछ एप्रीहेंशंस नहीं आए होंगे। सिमिलरली बट ही केप्ट कंटिन्यूइंग। उन्होंने उनका गेम इम्प्रोवाइज़ करते गए। फिर उन्होंने शायद जब रेलवे में 2 साल या लगभग 3 साल तक TC का काम किया। एंड वो जॉब उन्होंने इसलिए लिया था ताकि उनको शाम को फिर क्रिकेट खेलने मिले। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज लाइक ब्लैंक कि अब मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे खेलना ये है, मुझे जाना इधर है, एंड ये मैं क्या रोज़ ये प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म से ये प्लेटफॉर्म। हम में से भी, आप में से भी कितने सारे जन को कभी ना कभी ऑफिस पे डेस्क पे बैठ के रियलाइज़ होता होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, ये तो करने का कभी मैंने सोचा नहीं था। तब जब थोड़ा सा क्रिकेट 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 नहीं मिल रहा है एंड जॉब की तरफ खींचा जा रहा था, तभी फिर धोनी के जो तभी के जो सीनियर थे, AK गांगुली उनका नाम था, नॉट के द सौरव गांगुली, दूसरे AK गांगुली, वो ब्लैंक होते हैं। धोनी को बोलते हैं, धोनी ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे समझने की जो तकलीफ़ें आ रही है ना, वो तेरी लाइफ में शायद बाउंसर है, उसको डक्ट करना है, वो शायद फुल टॉस है, उसको अच्छे से खेलना है। कुछ फेवरेबल कंडीशंस थी, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन थी, बस उसको फेस करते रहना है। हम भी जब एज एन एडवाइज़र स्टार्ट करते हैं, कितनी सारी अनफेवरेबल कंडीशंस आती है। लोगों का ना बोलना, कुछ लोगों का अपनी तरफ बिहेवियर चेंज होना, फैमिली के ताने, दोस्तों के ताने, चिढ़ाना, क्या क्या नहीं झेलते हम इनिशियल स्टेजेस पे। मुझे पता है मैंने क्या क्या झेला है। मुझे पता है मेरे साथ संतोष सर ने क्या क्या झेला है, भक्ति मैम उन्होंने तो शायद हमें सबसे ज़्यादा झेला होगा, राहुल सर ने क्या क्या झेला है, से लेके मैं कितने सारे नाम ले सकता हूँ। देन एक पॉइंट आता है जब उसका सिलेक्शन होने का रहता है एंड ही वॉज सिलेक्टेड फॉर अगरतला, अगरतला जाना होता है। उसके दोस्त उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। उसी तरह हम में से भी कुछ लोगों के दोस्त ऐसे रहेंगे जो शायद हमारा सुन के स्टार्ट करेंगे। वो पूरा रात भर ट्रैवल करके उसको कैलकाटा ड्रॉप करते हैं, बट उसका फ़्लाइट छूट जाता है।
एंड धोनी वॉज लाइक नो वर्स, नेक्स्ट टाइम। उसी तरह हमारे पास भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आए रहेंगे, कुछ आते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ हाँ, कुछ लोगों का ना, कुछ लोग बहुत सारे हाँ, उससे भी ज़्यादा ना। नेक्स्ट 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 करते रहना है, उसको कभी छोड़ना नहीं है। वैन धोनी का धीरे धीरे करके इसमें जब करियर शेपअप होना चालू करता है, एक लड़की मिलती है एंड मूवी में थोड़ा वो ट्रैजिक सीन बताया है। एंड अगर आपको याद रहेगा, उसकी धोनी से बात होती है रिगार्डिंग सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ के बारे में। धोनी जाता है, उससे ऑटोग्राफ लेता है एंड शी तभी वो उसको एक गुड लक देती है बोल के कि आप कल के मैच में अच्छा खेलोगे एंड आप मुझे मिस करोगे कि नहीं। एंड तब धोनी का जवाब रहता है, बिकॉज वो पाकिस्तान सीरीज़ पे जाते रहता है, कि आई वोंट मिस यू बिकॉज दैट विल डिस्ट्रैक्ट मी। आप में से भी बहुत सारे जन के फैमिली के लिए जो हम पे द प्राइस कर रहे हैं, किसी किसी को शायद प्लान बताने के लिए लेट अब घर पे आना होता है, तब फैमिली हमें मिस करती है, बट दोज आर ऑल डिस्ट्रैक्शन। अगर अपना फोकस ठीक रहा, मैं आपको अच्छा से अच्छा एग्जांपल दूँ तो शेखर धूरी गोवा में है जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तेजस जलवी उड़ाल में है जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उनका पूरा फैमिली बॉम्बे में है। दिस इज़ द पे द प्राइस जिसका रिजल्ट आगे चल के मिलता है। ये पे द प्राइस हम में से जो जो लीडरशिप पे है, जिनके जिनके हाथ में एक्सीलेंसी का टैटू है, उन्होंने बहुत किया है, अभी भी कर रहे, एंड शायद पता नहीं कब तक करना होगा, बट फॉर एक्सीलेंसी फॉर तिरुमला हमेशा करेंगे। इफ़ यू सी इन दैट मूवी ऑल्सो, व्हेन धोनी स्टार्ट्स हिज करियर, जब वो डेब्यू करता है, फर्स्ट 4 इनिंग्स, उसका फर्स्ट 4 इनिंग्स का टोटल मिला के भी शायद 20 या 25 रन नहीं बनते। एंड इट वॉज लाइक इसको शायद नेक्स्ट मैच में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इवन ही वॉज अनश्योर। आप और हम जब हमारा इनिशियल नेटवर्किंग का जर्नी स्टार्ट करता है, आप बताओ ना, स्टार्टिंग के 4 प्लान, 5 प्लान, 10 प्लान, जितने भी इनिशियल बेसिस पे प्लान होते हैं, कितने में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, बट फिर भी टिके रहना। जैसे शायद धोनी टिका रहा, ही नेवर लेट हिज गेम डाउन, ही ऑलवेज केप्ट लर्निंग। जब वो कैलकाटा में भी था, नॉट कैलकाटा सॉरी, खड़गपुर में एज अ टीसी, जब करियर जैसा वैसा शेपअप नहीं हो रहा, ही स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस, मतलब ही वेंट टू बेसिक, एंड वहाँ पे भी उसने नया नया खुद को इम्प्रोवाइज़ करना स्टार्ट किया। मूवी में बताया है कि हेलीकॉप्टर शॉट जिसके लिए शायद धोनी सबसे ज़्यादा फेमस है, उसने वो शॉट उधर टेनिस खेलते वक्त सीखा था। सो कीप इम्प्रोवाइजिंग, एंड जैसे जैसे उसका करियर बढ़ते गया इन क्रिकेट, एंड एक ऐसे मुकाम उन्होंने हासिल किए, वैसे ही आप इस इंडस्ट्री में टिके रहोगे, आप बहुत सारे मुकाम हासिल करोगे। बहुत सारे दोस्त आपको हाँ बोल के सपोर्ट भी करेंगे, बट वो नंबर बहुत सारे, मतलब शायद 4 या 5 जैसे वो मूवी में था, उससे भी ज़्यादा लोग ना बोलेंगे। शायद आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा, शायद बहुत बार ऐसा आएगा कि आप टूट जाओगे, बट स्टिल उसमें खड़े रहना, स्टिल उसमें बिजनेस करते रहना, स्टिल खुद का पैशन कंटिन्यू करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड एक सीन था वो मूवी में, वो देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। इफ़ यू सी, जब मूवी का एंड होता है एंड 275 समथिंग इंडिया को चेस करना होता है, एंड उस मूवी में सबसे उस सीरीज़ में, वर्ल्ड कप का फाइनल वाला सीरीज़ में, द बेस्ट बैट्समैन फॉर इंडिया वॉज युवराज सिंह। बट स्टिल जब फाइनल मैच था श्रीलंका के साथ, तभी धोनी ने खुद को प्रमोट किया एंड ही टुक चार्ज इन हिज हैंड, एंड वो युवराज से पहले गेम खेलने गया। दैट शोज हिज लीडरशिप ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेकिंग इनिशिएटिव बाय हिमसेल्फ, टेकिंग चार्ज ऑफ द सिचुएशन। आज हमारे सामने भी ये जो सिचुएशन है, इसका हम खुद एज अ पर्सन, एज अ लीडर मतलब ज़रूरी नहीं कि किसी के पास बड़ी टीम हो, आपके पास अगर 1 या 2 बंदे भी आप लीडरशिप पे आ सकते, बिकॉज लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट योर माइंड सेट। द वे धोनी टुक द चार्ज इन सच एन इम्पॉर्टेंट मैच, वर्ल्ड कप फाइनल, उसी तरह आप, मैं, हम सब इस सिचुएशन में खुद का बिजनेस का कैसा चार्ज लेंगे, किस तरह हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, और अगर ये सिचुएशन रहती है तो इसमें खुद को कैसा अडेप्ट करेंगे, खुद को कैसा चेंज करेंगे, इज़ गोइंग टू डिसाइड आवर फ्यूचर। जब एक मैं उस मूवी का मैं एक और किस्सा बोलूँगा, व्हेन ही वाज सपोज टू प्ले आई गेस साउथ अफ्रीका, तभी धोनी उसका जो बैट का स्पॉन्सर रहता है उसको बुलाता है, उसका बैट का वज़न थोड़ा कम कराता है,
दैट इज़ अबाउट अडेप्टिंग योर सेल्फ टू द चेंज, बिकॉज आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में बॉल बाउंस होता है, बैकलिफ्ट से बैट नीचे आना बहुत जल्दी, यानी बहुत कम टाइम मिलता है बैकलिफ्ट से बैट नीचे आने के लिए. एंड हाउ धोनी अडेप्ट टू दैट चेंजेस, बैट का वजन थोड़ा कम करके 50 ग्राम से वो वजन और शायद कम कराता है. एंड दैट्स हाउ ही एक्सेल्ड इन दैट थिंग. He's supposed to be the most successful captain of India. Similarly, आप सब will be most successful leader of your team. I am sure about it. खाली आपको खुद के ऊपर बिलीफ होना चाहिए. It's all about taking charge of the situation. And बहुत सारे लीडर्स, जिमी बोरा है, संजय हम्बल है, कमिलो मेनेजिस है, कविता, जेरी. कल मेरा आशीष सालुंके सर से बात हो रहा था तब पता चला राहुल बोहर इन आर्यंस, ही इज टेकिंग चार्ज, टेकिंग इनिशिएटिव्स ऑफ डूइंग वेबिनार्स एंड ऑनलाइन सेमिनार्स. कार्तिक सोमन ने ऑनलाइन सेमिनार्स दिया है. एंड तिरुमला तिरुपति एक्सीलेंसी अडेप्टेड टू दिस सिचुएशन इन जस्ट स्पैन ऑफ 2 months. जूम कॉलिंग, जूम मीटिंग, जूम पे ट्रेनिंग्स, इंडक्शन, वेलकमिंग द न्यू एडवाइजर्स, हर एक चीज़ चालू हो गया. ये सिनारियो कभी हमने सोचा नहीं था, बट वी स्टार्टेड इट. This shows the most important quality of a leader, that is adapting to the change. So एक और चीज़ मुझे आपसे बात करनी थी, वो थी एक वाक्य था जो मैंने शायद कहीं तो परसों एक शायद मूवी में, नॉट मूवी, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था शायद उसमें या किधर तो देखा. एक रिपोर्टर होती है एंड शी वॉज सपोज टू टेक बिल गेट्स का इंटरव्यू. एंड तभी वो बिल गेट्स को पूछती है कि आप दुनिया के इतने सक्सेसफुल और इतने अमीर इंसान कैसे बने. एंड ही वॉज लाइक, 1 मिनट में सोचते हैं, चेकबुक निकालते हैं एंड उसको देते हैं और बोलते हैं रिपोर्टर को, सिंस उसने अमीर इंसान के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया था, बोलते हैं आप इस पे जो अमाउंट चाहिए वो लिख लो. एंड द रिपोर्टर लाइक, नहीं मुझे पूछने का या मेरा कहने का ये मतलब नहीं था अमीर, बट देन शी रिफ्रेजेस द क्वेश्चंस. एंड वही सवाल वापस पूछते कि थोड़ा रिफ्रेश करके कि इतने सक्सेसफुल, इतने अमीर कैसे बने. तब बिल गेट्स ने जो जवाब दिया, बिकॉज जब फर्स्ट प्राइम क्वेश्चन पूछा दैट टाइम, जब उनको चेकबुक ऑफर किया था बिल गेट्स ने, बोला इस पर आपको जो अमाउंट लिखना है लिखो, या पैसा आपका होगा. एंड तभी उसको लगता है वो औरत को कि शायद ये मुझे, यानी ही इज़ टेकिंग इन रॉन्ग सेंस. तो सेकेंड टाइम शी रिफ्रेजेस दैट क्वेश्चन एंड आस्क मिस्टर बिल गेट्स के हाउ आर यू, मीन्स आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट थिंग, बट सेम सवाल वो थोड़ा रिफ्रेश करके पूछती है. तब बिल गेट्स जी उनको जवाब देते हैं कि जो आपने अभी जो किया ना, वो मैं कभी नहीं करता हूँ, इसलिए शायद मैं आज बहुत सक्सेसफुल हूँ. एंड दैट इज़, यू जस्ट मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट, नॉट आई वुड से मोस्ट, बट सबसे अमीर रिपोर्टर आप बन सकते थे अगर आप ये चेकबुक पे अमाउंट लिखते तो. एंड दैट इज़ वॉट आई डिडंट डू. मेरे पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए ना, आई टुक इट एज अ चैलेंज. अपॉर्चुनिटी फिर वो कुछ भी हो, मैं हाथ से जान नहीं देता. सिमिलरली हम सब के पास अगर ये जो सिचुएशन है कोविड का, कुछ लोग इसको एक चैलेंज देखते रहेंगे, कुछ लोग इसको प्रॉब्लम देखते रहेंगे, कुछ लोग इसको लॉकडाउन देखते रहेंगे, कुछ लोग पता नहीं क्या नज़रिए से देखते रहेंगे. फॉर मी, फॉर एंटायर एक्सीलेंसी, फॉर एंटायर वी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ चैलेंज. अगर आप सब हमारे साथ है, वी विल not only overcome this, but the kind of opportunity what we are going to get into this is amazing and बहुत बड़ा. जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना 250 का, उसको शायद 500 करना पड़ेगा. इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे बिकॉज इतने सारे नए लोग आ रहे हैं. एंड लाइक डे बिफोर येस्टरडे जब पाजी का वीडियो आया था 2 या 4 दिन पहले, एंड ये अपॉर्चुनिटी में अगर हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज नहीं करते हैं, एंड इट्स नॉट कि भाई इतना किसी का प्रॉब्लम चालू है, यानी अगर ऐसे देखने गया तो जब कोई इंसान मरता है उसके लिए जो लकड़ियाँ लाई जाती है उसका भी बिज़नेस होता है. सो ऐसे नहीं कह रही ये बिज़नेस करके, ऐसा बिज़नेस करके कौन पैसा कमाना जाता है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है. ये अपॉर्चुनिटी मीन्स ये एक सिचुएशन ऐसा है कि हमको लोगों को हेल्प करना है क्यों तो उनका जॉब चला गया है, हमको लोगों को हेल्प करना है क्यों तो उनकी सैलरी कट हो गया है, हमको लोगों को हेल्प करना है बिकॉज उनके घर पे पैसे का प्रॉब्लम होने वाला है. ये अपॉर्चुनिटी जो नेटवर्किंग की मिली है, जो तिरुमला के फेस से आई है, ये हम जितने सारे जन को देंगे, बट लोग तो बहुत जुड़ेंगे. वी हैव टू मेक श्योर वो जुड़ रहे हैं ना, वो टिक भी रहे हैं. एंड दैट इज़ वेयर एज एन इंडिविजुअल आपका लीडरशिप का रोल आएगा. बिकॉज आई गेस अप्रैल ख़त्म हो चुका है एंड
हार्डली 10 एक आध हफ्ते में जो पैटर्न थे सब एपी बन जाएंगे। एंड एपी बनने के बाद आपके पास सबसे बड़ा पावर ये सिर्फ ये नहीं आता कि आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। एपी बनने के बाद आपके पास अपार्ट फ्रॉम रिक्रूटमेंट सबसे बड़ा पावर आता है कि आप अभी उन लोगों का जवाबदारी हाथ में ले सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग लीडरशिप इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम। सो take charge, adapt to the change, and be responsible towards your team, towards your dreams, and देखते हाउ इट गोज़। बट आई एम सो श्योर इस लड़ाई में एंटायर V1, एंटायर एक्सीलेंसी, एंटायर तिरुमला में के साथ आप सभी रहेंगे। एंड ये एक जो चैलेंज वाला फेज़ है ये शायद और 6 महीना रहेगा, 1 साल रहेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉकडाउन थिंग, बट इन जनरल सिनारियो उसके बाद जो एक टाइम आएगा, उसके बाद जो बिज़नेस ग्रो होगा। अगेन आई एम सेइंग, जो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था, ये 5 साल में जितना बिज़नेस हुआ है ना, ये 5 साल में जितना टर्नओवर हुआ है, ये 5 साल में जितने टीम बने हैं, उतना ही सब या शायद उससे ज़्यादा ये आने वाले 1 साल में होगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस। आई वॉन्ट यू आई वॉन्ट यू टू आई वॉन्ट मी टू मीट यू ऑल ऑन द अदर साइड ऑफ द चैलेंज। So all the best, see you soon.